मैं नीर भरी दुख की बदली। आज हम इस कविता को पढ़ेंगे जिसकी कवित्री हैं महादेवी वर्मा। इस कविता में विरह की वेदना का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद वसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। मैं नीर भरी दुख की बदली। प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा जो कि कवित्री हैं, वो कहती हैं कि स्पंदन में चिर निस्पंद वसा। स्पंदन में चिर निस्पंद वसा। स्पंदन अर्थात कंपन में ही, चिर निस्पंदन अर्थात चिर अनंत काल तक की या असीमित शांति निवास करती है, यानी कि कंपन में ही शांति निवास करती है, चिर शांति निवास करती है। ठीक है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा। क्रंदन अर्थात रुदन, तो क्रंदन में आहत विश्व हंसा। नयनों में दीपक से जलते, अर्थात रुदन के बाद ही दुखी मन प्रसन्नता महसूस करता है। कैसे? जब किसी का मन दुखी होता है और उसके आंखों से आंसू गिर जाते हैं, आंसुओं के माध्यम से उसका उसके दुख का भार थोड़ा कम हो जाता है, जिससे उसे चिर शांति महसूस होती है। इसी प्रकार कवित्री भी कह रही हैं कि कंपन में ही चिर शांति वास करती है, यानी कि स्पंदन में ही चिर शांति बसती है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, यानी कि रुदन के बाद ही जो आहत विश्व, आहत प्राणी, जो आहत प्राणी होते हैं, जो दुखी प्राणी होते हैं, वो रो लेने के बाद उनका जो हृदय है थोड़ा शांति महसूस करता है। इसीलिए कह रही हैं कि क्रंदन में आहत विश्व हंसा। रो लेने के बाद उसको शांति मिलती है, यानी मन प्रसन्न होता है, प्रसन्न महसूस करता है। आंखों में दीपक के समान वेदना की जो भावना जलित रहती है, जिस कारण आंसू झरना के समान गिरते रहते हैं। कवित्री का भाई यही कहना है कि वियोग की दशा में मानसिक व्यथा आंसू बन करके जब गिर जाते हैं तो मन में एक विशेष शांति महसूस होती है। यहाँ पे वेदना की गायिका अर्थात महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि अभाव से उत्पन्न दुख अति प्रिय होता है। अभाव से उत्पन्न जो दुख होता है वो बहुत ही प्रिय होता है, क्योंकि इससे प्रेमी के प्रति प्रेम दृढ़ हो जाता है। विरही अपनी वेदना रूपी आंसू से प्रेम रूपी बेल को सींचती रहती है, यानी कोई वियोगिनी हो, विरहिणी हो, वो अपनी प्रेम रूपी बेल किससे सींचती है? तो अपने आंसुओं से सींचती रहती है, जिससे प्रेमी की याद दीपक के समान आंखों में जलती रहती है। ठीक है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। नैनों में दीपक से क्या जलते हैं? आंसू जलते हैं। नैनों में, आंखों में दीपक के समान आंसू जलते रहते हैं। और कैसे जलते रहते हैं? आंखों से निकलते रहते हैं बाहर। तो क्या होता है? पलकों में निर्झरणी मचली। पलकों में निर्झरणी मच जाती है, यानी स्रोतस्विनी झरना। ठीक है। अपने अंदर एक, जब आंसू आंखों पलकों से बाहर गिर जाते हैं तो विरहिणी अपने अंदर एक अलौकिक शांति का अनुभव करती है। इसीलिए कवित्री भी अपने को बदली कहकर यह स्पष्ट करना चाहती हैं कि बदली जल बरसाकर रिक्त हो जाती है, खाली हो जाती है, और वह आंसू बहाकर शून्यता की स्थिति प्राप्त करना चाहती है। यानी कवित्री भी अपने अंदर जो, उनके आंखों के अंदर जो जल भरा हुआ है, बदली में जो जल भरा हुआ है, उसको वो बरसा कर मन को शांति पहुंचाना चाहती हैं, शून्यता प्रदान करना चाहती हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। यहाँ पे देखिए कवित्री क्या कहती हैं कि
उनका हर एक कदम संगीत से परिपूर्ण है तथा उसकी सांसों से स्वप्न रूपी पुष्प की धूल यानी गंध निकलती रहती है। कैसी गंध? पुष्प रूपी। आकाश के नए नए रंग दुपट्टा जैसे प्रतीत होते हैं तथा जिसकी छाया में चंदन वन से आने वाली हवा पलती है। आकाश में जब बारिश हो जाती है उसके बाद नए नए रंगों की आकृति दिखाई देती है ना, उसी प्रकार यहाँ पे कवित्री भी कह रही हैं कि वेदना की इस दशा में उसके हर कदम संगीतमय हो गए हैं। उसकी सांसों से कल्पना रूपी पुष्प की धूल झरती प्रतीत होती है। जैसे आकाश उसके दुपट्टे के समान प्रतीत होते हैं, दुपट्टे के समान नए नए रंग उपस्थित कर रहा है। कवित्री के कहने का भाव यही है कि वह अपने प्रीतम से मिलने के लिए इस प्रकार सज धज जाना चाहती है कि उसका प्रीतम सहजता के साथ उसे स्वीकार कर ले। इस प्रकार मिलन की व्यग्रता के कारण कवित्री के मन में तरह तरह के भाव जागृत हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकड़ पर जलकड़ हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। मैं क्षितिज भ्रकुट पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकड़ पर जलकड़ हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। कवित्री कहती हैं कि वह अपने अज्ञात प्रियतम के मिलन की क्षीण आशा अथवा निराशा के कारण उसकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। उसे लगता है जैसे प्यासी धरती पर बादल जल बरसाकर नया जीवन प्रदान करता है, अर्थात तप्त धरती को, यानी जब धरती सूख के तप्त हो जाती है, गर्म मरुस्थल जैसी हो जाती है, तो उसको शांति कौन प्रदान करता है? जल ही करता है। वैसे ही वेदना रूपी आंसू के जल गिरने से उसके मन की मलिनता अथवा निराशा दूर करते हैं। जब विरहणी के हृदय से, विरहणी की आंखों के माध्यम से उसके विरह रूपी जल, उसके विरह रूपी आंसू जब निकल जाते हैं तो उसका मन कैसा होता है? उसमें नई आशा का संचार होता है। फिर से निराशा दूर हो जाती है और आशा का संचार होता है। तो इसमें कवित्री ने वेदना को चरमावस्था प्रदान की है। कवित्री का कहना है कि वेदना की ज्वाला जितनी तीव्र होती है, उसकी आंखों से अश्रु जल उतने गिरते जाते हैं, उसकी भावना उतनी ही परिपुष्ट होती जाती है। तात्पर्य है कि कवित्री प्रेमी मिलन की लालसा लगातार बढ़ती जाती है। इसीलिए कवित्री अपने आंसुओं की तुलना बदली से करती हुई यह बताना चाहती हैं कि जिस प्रकार बदली जलपूर्ण होकर सारे आकाश में छा जाती है, जल से भरकर सारे आकाश में छा जाती है और जल वर्षाकर सारे विश्व को नया जीवन प्रदान करती है, उसी प्रकार कवित्री वेदना का भार वहन करती हुई, वेदना के भार को ग्रहण करती हुई अपने करुणा जल से सबको नया जीवन प्रदान कराना चाहती हैं। ठीक है। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। यहाँ पे देखिए कवित्री अपने अज्ञात असीम प्रियतम से आग्रह करती हैं, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। वो क्या कहती हैं कि वह इस प्रकार आए कि आने वाला पथ ना तो मलिन हो और ना ही कोई पदचिन्ह ही शेष रह जाए, बल्कि वह इस प्रकार आए कि मात्र सुख या आनंद का ही अनुभव हो। यहाँ पे कवित्री का क्या मानना है कि अब वो अपने अज्ञात प्रीतम से आग्रह कर रही हैं कि वह इस प्रकार आए कि उसका प्रेम पथ ना तो मलिन होने पाए, यानी उसमें कोई उसके प्रेमी पर और उसके प्रेम पर कोई ना लांछन लगाए, ऐसा भी ना आए कि कोई लांछन लग जाए, कोई कलंक लग जाए। इसीलिए कहते हैं कि तुम इस प्रकार आना कि पथ मलिन ना हो, हमारे प्रेम का पथ मलिन ना हो और ना ही अपना पद चिन्ह छोड़े, ताकि कवित्री की अनंत में समाहित होने की भावना छीड़ ना हो। यानी वो इस तरीके से आए कि उसका पथ भी मलिन ना हो और कोई पदचिन्ह भी ना छूटे, ताकि वो आसानी से अपनी प्रियतमा के हृदय में
कैसे समाहित हो जाए? अनंत काल के लिए समाहित हो जाए, भावना छीड़ ना हो पाए। कवित्री का मानना है कि तृप्ति मिलते ही व्यक्ति का प्रयास मंद हो जाता है, यानी जैसे ही पानी मिल जाता है वैसे ही पानी को पाने के लिए लोग, प्राप्त करने के लिए लोग संघर्ष करना कम कर देते हैं, प्रयास करना कम कर देते हैं। उसी प्रकार कह रही है कि जैसे ही प्रेम की तृप्ति हो जाती है लोग प्रयास करना बंद कर देते हैं, यानी कि जब जैसे ही प्रेमी मिल जाता है उसे, तो लोग उसके प्रति प्रेम करना कम कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए कवित्री का भी यही कहना है कि तृप्ति मिलते ही व्यक्ति का प्रयास मंद हो जाता है। इसीलिए कवित्री कहती हैं कि उसकी वेदना उसे सतत कर्म पथ पर अग्रसर रखे। ऐसे आओ, तुम ऐसे आना कि पथ में कोई भी न चिन्ह रहे आपका आने का, ना ही पथ मलिन हो। आप ऐसे आना कि सीधे हमारे हृदय में वास करना, यानी वो साकार रूप में नहीं बुला रही हैं अपने प्रियतम को, वो निराकार रूप में बुला रही हैं कि आप ऐसे आना, मेरे हृदय में बस जाना, और मैं तुम्हें पाने के लिए हमेशा अपने कर्म पथ पर अग्रसर रहूं। साथ ही कवित्री यह भी चाहती हैं कि संसार में उसकी याद करके लोग आनंद का अनुभव करें। वो ऐसा हो जिसको याद करके लोग आनंद का अनुभव करें। फिर देखिए, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। विस्तृत नभ का कोई कोना, विस्तृत संसार में कोई अपना ना हो। चाहे इस विस्तृत संसार में कोई अपना ना हो, उसका परिचय तथा उसके जीवन का इतिहास यही है। उसके मन में इतिहास में अमर बनने के विचार आए थे जो स्वतः नष्ट हो गए हैं। जैसे इसमें कवित्री ने अस्तित्व विहीन बनकर रहने की इच्छा प्रकट की है। कवित्री का कहना है कि वह संसार में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखती, वह संसार से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखती है। वह मात्र वेदना की गायिका के रूप में अपना इतिहास रचना चाहती है, परंतु यह विचार भी क्षण भर में लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि वह तो नीर भरी दुख की बदली बनकर रहना चाहती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कवित्री अपनी वेदना के माध्यम से उस असीम में समाहित होना चाहती हैं। उसमें मिलने के बाद व्यक्ति अस्तित्वहीन हो जाता है और उसकी स्मृति शेष रह जाती है। जैसे कि बदली बन करके जल भर करके लाती है, उमड़ती है, घुमड़ती है और फिर जल बरसाकर अस्तित्वहीन हो जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है और वह इस असीम संसार में विलीन हो जाती है। उसी प्रकार महादेवी भी अपने को अस्तित्वहीन हो जाना चाहती हैं, उसकी स्मृति ही शेष रह जाती है। ठीक है, तो एक बार इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद वसा, कृंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मेरा पग पग संगीत भरा, सांसों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, मैं क्षितिज भ्रकुट पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकड़ पर जलकड़ हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली।